हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की अभी 10 बजे आप लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एनटीपीसी ग्रीन तो ऑलमोस्ट सबको मिल गया होगा, रिटेल कैटेगरी में या शेयर होल्डर कैटेगरी में जिसने भी अप्लाई किया होगा। एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की बात करेंगे तो ₹1 केवल इसका प्रीमियम चल रहा है। इस समय पूरा क्रैश हो चुका है क्योंकि जब कल शेयर मार्केट क्रैश हुआ, क्रैश का रीजन एक सिंपल सा था, अडानी के स्टॉक्स के अंदर क्रैश देखने को मिला और एफआईआई तो लगातार सेल कर ही रहे हैं। रादर दिन परसों केवल एफआईआई ने थोड़ा सा 7,500 का करोड़ का खरीदा, कल फिर से एफआईआई बेच के निकल गए। लोग क्या करें? मेरा मानना है, देखिए एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के अंदर सभी ने रिस्क प्रॉपर लिया था, तो अगर रिवॉर्ड मिलता है तो किस तरीके से मिलेगा, बिल्कुल फ्लैटिश इसकी लिस्टिंग होनी है। अगर जिन्होंने केवल ये सट्टा करने की कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है सस्ता आईपीओ है, 100-150 रुपये की प्राइस पेंट वाला है, ये सब चीज़ के अगर आपने पहले से विचार नहीं बनाया था कि आपको क्या करना है, तो फिर डिसीजन आपका गलत हो गया। फिर तो आपने जिस तरीके से पैसा डाला फिर उसी तरीके से आपको रिटर्न भी मिलेगा। मार्केट एक्चुअली आपने जितना एफर्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न देता है। फिर भी अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ के अंदर जो भी एंकर बुक आई थी, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर आए थे, जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस आए थे, उन सभी ने ब्लू चिप और मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर ज़्यादातर एक्सपोजर लिया है, सिवाय निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के। तो जब मैक्सिमम बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर आए हैं तो इसका मतलब है वो लोग 2 से 3-4 साल के नज़रिए के लिए ही आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा होगा कि अगर ये शेयर प्राइस यहाँ से टूट के 70-80 रुपये तक भी आ गया तो वो लोग एवरेज करेंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है। आप भी कुछ इसी तरीके से सोचिएगा कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप इसको कहाँ तक एवरेज कर सकते हो, क्योंकि नो डाउट कि आज ही आपको महंगा लग सकता है, वही साल 2 साल बाद यही सब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, लॉन्ग टर्म में ये शेयर रिवॉर्ड दे सकता है, क्योंकि एनटीपीसी जो एक्चुअल में शेयर, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है एनटीपीसी, तो उसने लोगों को भरोसा जता के रखा हुआ है। ऑल इन ऑल बात करें, लिस्टिंग तो आपको बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेगी। एनवायरो इंफ्रा ये भी आईपीओ क्लोज हो चुका है, इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक चल रही है और भाई साहब क्या ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया है इन्वेस्टर ने। इस समय तो क्यूआई भी भले ना है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इतना तगड़े से आ जाता है। अल्टीमेटली सट्टा चलने लगा है और जहाँ भी सट्टा चलता है मार्केट कहीं ना कहीं पनिश करेगा उन लोगों को जो लोग इसको सट्टा कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखिए रातों रात कब प्रीमियम खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एनटीपीसी का देखो 3-3.5% के आसपास प्रीमियम उठ चुका था, वापस से खत्म हो गया। तो इसको सट्टा ना करें, बहुत सोच समझ के अपना पैसा डालें, क्योंकि देखिए अगर आप रुक ही रहे हो ना साल 2 साल के लिए, फिर आपको यही लगेगा यार कि एनटीपीसी ग्रीन ही क्यों। बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ मैं जा सकता था, इवन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालते तो महीना 2 महीने में तो वो भी 2-4-6% दे देता। तो ये चीज़ें जब आप बाद में सोचते हो ना तब दिक्कत आती है। ये चीज़ें आप पहले सोचा करो कहीं भी पैसा डालने से पहले। और वैसे भी इस समय मार्केट में पैसा किसी का नहीं बन रहा है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, पूरा मार्केट ही गिर रहा है, तब आपको डरने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मार्केट वापस ऊपर आएगा तो ऐसी ही कुछ कंपनियां जो बेहतरीन रिजल्ट देंगी, परफॉर्मेंस अच्छा देंगे, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, वो सारी कंपनियां वापस से रिवॉर्ड भी करेंगी। बाकी आप अपनी राय रखिएगा कि आपने किस वजह से पैसा डाला, आपको रिवॉर्ड मिला कि रिस्क आपने लिया केवल। तो चीज़ें कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी हर हर महादेव, बेस्ट ऑफ लक सभी को जिनको आईपीओ लगा, और देखते हैं 10 बजे क्या होता है।